मैं हज करन गया ते तवाफ कर रहे थे, एक बंदा मैंने कहता तुसी किधर? अल्लाह मैं एक बात कर रहा हूँ, वो अपनी तरफ से पता नहीं, मैं कहा जी खजूरा सस्तियां मिलती हैं, मैं वो लेना है। बिल्कुल मैं अब क्या करूँ उसे, मैं क्या कहूँ उसे, गाली निकालूं या उसे मैं उसका गिरबान जाम सर वही बात है कि अवेयरनेस किसी ने दी नहीं। ये जो शोज 75 सालों से जाया किए हैं हमने, किसी ने आके बात की है? सर हज तो क्या होने या तन उम्र ते क्या है? हज ते क्या तो कहना यार मेरी गल सुन, तेनू वट्टे मारन आया सा, तू इत्थे आ गया मेरे कोल, तू 100 के वट्टे खांदा और तुसी ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ उन्होंने गल कर दी। मैं सर जी छोटी सी बात आपकी तरफ आऊंगा दोबारा, एक आइबा हजूर वाला थिएटर बड़ा उम्दा जा रहा है इस वक्त। हमने एक तब्दीली देखी है अज़मा बुखारी साहिबा और सीएम पंजाब की वजह से, उसमें जितने भी बेहुदा और मुजरब इखलाक और इखलाक से गिरे हुए डांस से खत्म हो गए सर। उसके बाद भी थिएटर बेइंतहा शगुफ्ता और बड़ा मुनासिब, बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। और मैं एक बात लेकिन कमी देखता हूँ सर, जब भी मैं जाता हूँ थिएटर में मुझे याद आती हैं वो ख़वातीन जो कि आपके साथ मुकाबले पे आती थी सर, रोमाना, शीबा भट्ट, अपनी साड़ी रूबी, नरगिस और कितनी ही और औरतें, नजमा खातून याद है आपको होती थी उस जमाने में, सारी कितने चलियां गई हैं जिनिया कुड़ियां ने। सर मैं उनको लाना भी चाहते हैं, मैं आगे भी एक बात कर रहा था कि जितने भी हमारे सीनियर्स चले गए हैं थिएटर छोड़ के, उनको आना चाहिए थिएटर को ठीक करने के लिए। नहीं सर, अब इस जनरेशन में से क्यों नहीं कोई लड़की आती थिएटर में? है नहीं कोई है ही कोई नहीं। अब आप जितनी भी एक्टर्स देखेंगे ना, उनको काम सीखने का तो शौक ही नहीं है। सही कह रहे हैं। गानों की लड़ाई, एंट्री की लड़ाई, मैंने उससे पहले नहीं जाना, मुझसे बाद में नहीं आना, मुझसे ये आपको तो सब कुछ पता है, ठीक है सर। अभी कोशिश ये की है, जैसे अज़मा बुखारी साहबा, बहुत सारे मिनिस्टर हैं, लेकिन अज़मा बुखारी साहबा के बारे में हमारी बहन भी हैं, ये मैं पीटीआई नून लीग ये भी किसी चीज़ को कुछ नहीं समझता, मैं इंसानियत को समझता हूँ कि वो हमारे लिए क्या कर रही हैं, ठीक है। तो अज़मा बुखारी साहबा ने जितना भी जो फैसले ले रही हैं बहुत अच्छे हैं, जो जिनको मैं, अब लड़कियां मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि आप बात करें, आपका उधर ये है वो है फलां फलां। मैंने कहा जब मैं आपको मना करता था, लड़कों को मना करता था कि यार है ना गल को, तब आपको बुरा लगता था, नहीं यार ये जेलस हुंदा है फलां करता, तब मैं लड़ता था सबके साथ। अब सारे फंसे हैं, अब ईद से पहले भी काफ़ी लड़कियां लड़के बैन हुए हैं, लेकिन अल्लाह करे कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब ये अच्छी बात है, रिवाइवल होना बहुत जरूरी है, थिएटर इंडस्ट्री का इस मुल्क का हिस्सा है। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि गवैया सिंगर या एक्टर दो अलग चीज़ें। राज कपूर साहब कहते थे कि जिसको जब तक सुर ना आए वो एक्टर नहीं बन सकता। टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग का मतलब लय करी 1 2 3 4 1 2 3 4 दादा दिन्ना ए बन रही लय। यही दिल 120/80 जब लय में तो आप ठीक हो सर। अब जुगत टाइमिंग के, वो टाइमिंग के बगैर करोगे तो वो उसका मजा ही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुकूमतों से, देखिए डांस अगर मुहज़्ज़ब तरीके से हो तो वो भी एक आर्ट एंड कल्चर का कभी हिस्सा रहा है। एब्सोल्युटली। हमारे मुल्क में या हिंदुस्तान की बात करें, उसको अलहदा करें, लेकिन उसमें हमारे ड्रामे को भी नुकसान हो रहा है, उसको नहीं रोकना चाहिए। वो जो फैमिली ड्रामे जो हमने कैसर साहब देखे हैं, और आप भी उन्हीं आर्टिस्टों में मैं आपको मानता हूँ, मैं आपका फ़ैन भी हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कहने वालों में, तो मैं आपके ड्रामे देखता हूँ और ये मेरा भी ऑनर है कि मैं आज आपसे मिला हूँ। मेरा ज़्यादा ग्रेट ऑनर। उसको वापस स्क्रिप्टिंग की जाए और इन लोगों के हाथ में बागडोर दी जाए। मिनिस्ट्री में मेरी कल्चर मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस कमेटी का मैं हिस्सा भी हूँ जो आर्टिस्ट फंड की, जी मैं उसका मेंबर भी हूँ। तो दोबारा से वो रौनके बहाल हों अच्छे स्क्रिप्ट्स के साथ। वो जो हम एक शक्ल शर्तिया मिठे या ऐसे कोठा ड्रामा थे, उससे एक सबक भी मिलता था। वो नहीं एक्ट्रेस को, अच्छा आगे क्यों नहीं लोग आ रहे? हम जब ये ख़त्म करेंगे ना एक चीज़ जो हम में आनी नहीं, सलामत अली खान बड़ा अच्छा सी, बस होने तो कुछ नहीं, खत्म हो गया। हम खत्म करने आए हुए हैं। बिल्कुल मेरे दादे से बड़ा कोई नहीं था यार। हर फूल की अपनी महक है, इन पे अब देख लो, ये इनसे बड़ा कौन एक्टर है? नाउमीदी वाली आपने बात की है, नाउमीदी हमारा कौमी वतीरा बन चुका है। हराम है लेकिन हमारा कौमी वतीरा बन गया जी। साड़ियां उम्मीदां ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਾਈਆਂ ਨੇ, खुदा दी कसम सड़कां नहीं ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ पुटियां गईयां जिन्नियां ਤੁਸੀਂ साड़ी उम्मीदां टाइयां ने। हर वारी 2 साल बाद साड़ी उम्मीद ढा छड्डदे हो। मगर एक बात मैं आज इनकी यहाँ मौजूदगी में कहूँगा और नसीम विकी साहब की वजह से कहूँगा, नसीम विकी साहब बहुत अच्छे पर्पसफुल और एक मॉरल दे के ड्रामे लिख रहे हैं। और मैं अपने ख़वातीन हज़रात को ये कहूँगा कि अब इस ईद पे कोई अच्छी पाकिस्तानी फिल्म नहीं लग रही है, मेरे को लिखा लो सिवाय एक फिल्म के, उसका नाम है शेर लाहौर। वो वाकई वैसी फिल्म है, इश्क लाहौर, वाकई इश्क लाहौर। इश्क वैसे शेर होता है। देखो ना, मेरा दोस्त है बंटू, वो हीरो है, मेरी मैं भी कर रहा हूँ, मैंने की
सर, जबरदस्त, देखा- यानी कि हम भी आप मुझे उसको क्या मूवी पता में था- देखेंगे। मुझे क्या पता था कि वहाँ पे एक Nice. मुखबर बैठा हुआ जो जाके बंटू भट्ट को कहेगा कि डॉक्टर उमर आदिल 2 टिकटा पेज मुफ्त है, उन्हें पहली पब्लिसिटी शुरू कर देती है। लेकिन ये पब्लिसिटी मैंने सिर्फ फिल्म की हीरोइन साइमा बेगम की वजह से की है। ऐसी कहाँ खातून मिलेगी हमें? सामा जी तो क्या ही बात है, अगर आपने वो फिल्म देखनी है तो आप देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि मैंने यकीन कीजिए कि टरू के दिन देखने जानी है इश्क लाहौर, और उसके बाद मैंने जाना है रात को अलहमरा। वहां पे एक आला तरीन ड्रामा लगा है, इसका नाम है जा तेनू ईद मुबारक। उसका नाम ऐसे सही लिया कि नहीं? मैं ये वो तमसील तमसील ऐसा जा तेनू ईद मुबारक। अभी और अलमरा वाला थोड़ा सा मैं वो बताना भी चाह रहा था जी। कि मिनिस्टर साहबा ने सबको इकट्ठा किया। सबसे पहले मेरी एफर्ट थी, 2-3 माह से मिल रहा था उनको, तो ड्रामा करना अलमरा में एक फैमिली ड्रामा करें हम। तो उसमें मैंने और विकी साहब ने मिलके तो ड्रामा करना था। लेकिन जब हमने वो शुरू किया, मिनिस्टर साहबा ने कहा ठीक है करते हैं, तो जिस तरह नहीं मक्खियाँ नहीं इकट्ठियाँ हो जाती हैं, वो तकरीबन कोई हर फनकार ने भी स्क्रिप्ट जमा करा दिया, सब ने जमा करा दिया। तो हमारे ईडी साहब हैं तोकीर साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा एक काम किया। तो मुझे बुलाया उन्होंने, कहता यार ये इतने बंदे आ गए, कुछ अखबारी रिपोर्टर में मैसेज कर रहे कि आप डेटे नवाज रहे हैं फनकारों को, ये कर रहे हैं। समझ गया। वो फिर मैंने कहा कि आप इस तरह करें ना, मैं और विकी साहब साइड पे हट जाते हैं। ये जितने भी ईद के चक्करों में इकट्ठे हुए ना बंदे, आप ईद पे ड्रामा ही ना करें। ये भी सही है वाकई। ईद के बाद मुझे साल के लिए दे दें, मुझे नसीम विकी साहब को। सही बात। और सबसे पहले खान साहब वो क्या कर रहे हैं सही कि ईडी साहब को वो कह रहे हैं जी स्क्रिप्ट जमा कराओ, जिनका स्क्रिप्ट अच्छा होगा। मैंने कहा ईडी साहब आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको कहूँगा मुझे, आप ईडी नहीं है, मुझे सबूत दें, तो मैं आपके दफ्तर में बैठा हूँ, आप नसीम विकी साहब से सबूत मांग रहे हैं कि मुझे स्क्रिप्ट पहले दिखाओ। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये सारी चीज़ें फिर वो नॉट सपोज टू डन। फैसला ये हुआ। देखिए अभी आज को मीटिंग थी तो मैं नहीं किया, मैंने इधर आना था आपके पास, यह ज़रूरी सी। सर ये बड़ी अच्छी आज बातें हुई। मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि ना मुझे अपनी तारीफ चाहिए, या मेरे बुजुर्गों ने क्या है कि मैं क्या कि किसी को उनकी लगे। ये आर्टिस्ट कहते हैं जी हमारी, मैं आज ये भी बड़ी बात कर रहा हूँ, गायकों में से हमने बड़ी मुल्क की सेवा, क्या सेवा की। जब अब अरूज पे होते हैं, अब जहाज़ों में घूमते हैं, सेवा तो अपनी करा रहे हैं। बीच में ही मैं बहुत अच्छे 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, खाने खा रहे हैं, तो मुल्क की सेवा, मुल्क ने कैसे गवैया बन। अगर आपने जब अच्छे टाइम पे पैसे जोड़े होते, जायदादें बनाई, तो आज आप मांग तो फिर कहते हुकूमत अच्छी नहीं। वाह 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 वाह, कोई खिदमत नहीं कोई आर्टिस्ट कर रहा है। ये कौन सी खिदमत, ये तो मजे में रही है। सब कुछ आप खिदमत ये होती कि आप एजुकेशन का कोई काम करें, मुल्क को वो इज्जत दिलवाएं जो आप में से कोई भी नहीं दिलवा रहा। एयरपोर्टों पे उतरते आप जो चीज़ों की डिमांड करते हैं, उनका कौन, अल्लाह ही हाफिज है। मुल्क को जाकर, मैं इस वक्त तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर बर्कले से यूसीएल से लेकर लेक्चर दे चुका हूँ, और वहाँ मैंने सूफीज़म, डॉक्टर साहब, और मौसीकी पे बात की। यूनाइटेड नेशन में मैंने 2.5 घंटे की वर्कशॉप की, जिसमें वहाँ के सारे मिनिस्टर थे, और मैं टॉपिक क्या था, म्यूज़िक, सूफीज़म एंड टेररिज्म, इन तीनों पे मैंने लेक्चर दिया था। और इस्लाम की बात की थी कि यार तो है ही नहीं, और दुनिया का सबसे पहला खुदकुश हमला तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, जो जापानियों ने किया था। जी ऐसे ही है। मुसलमान तो ये करते ही नहीं है। तो वो उनकी बात करें ना, जब जहाज़ों के अंदर, बड़े बेड़े के अंदर उन्होंने जहाज़ पे, तो उन्होंने कही हमने तो ऐसे आर्टिस्ट देखे नहीं जो पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा तालीम ज़रूरी नहीं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में हो। हमारे नबी पाक कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? इल्म अल्लाह की तरफ से आता है, अगर आप हासिल कर रहे हैं। ये इल्म बैठा हुआ मेरे सामने, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब कुछ सीखने की बातें हैं जो मैं इल्मी हूँ जी, मुझे एक बंदा बायोलॉजी कहता है जी। बिल्कुल 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 सही बात है।